एक समय की बात है। धवला नाम का एक धोबी रहता था। उसने एक बार तालाब पर एक बहुत ही सुंदर महिला को देखा जो दूसरे धोबी की बेटी थी। वह तुरंत उससे प्यार करने लगा और प्रौष्ट वह अपने माता पिता के साथ उसके माता पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगने गया। उसके माता पिता ने तदनुसार किया और लड़की मदन सुंदरी ने अपने माता पिता की सहमति से उससे शादी कर ली। फिर वह धवला के साथ गई उसके साथ रहना। एक बार मदन सुंदरी का भाई अपनी बहन और जीजाजी को त्योहार के मौसम के लिए अपने घर आमंत्रित करने धवला आया। धवला सहमत हो गया और वे तीनों वापस आ रहे थे मदन सुंदरी के घर तक। रास्ते में वे दुर्गा देवी के मंदिर के पास से गुजरे जो शक्ति की सर्वशक्तिशाली देवी है। उसका भाई देवी से मिलने गया और मंदिर गया। जैसे ही वह देवी के पास आया वह देवी को एक विशाल बलिदान देना चाहता था। ऐसा कहते हुए उसने देवी के लिए अपना सिर काट दिया। मदन सुंदरी चिंतित थी और फिर उसने अपने पति को भेजा देखने के लिए कि क्या मामला था। अपने जीजा की हालत देखकर पति भी बहुत प्रभावित हुआ और उसने देवी को अपना सिर भी चढ़ाने और अपनी तलवार से अपना सिर काटने का फैसला किया। मदन सुंदरी लंबे इंतजार के बाद आई और उसने अपने भाई और पति दोनों को जमीन पर लेटा हुआ देखा और फिर आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन देवी से वही भाई और पति पाने के लिए कहा। अगले जन्म में देवी प्रसन्न हुई और उसे मरने से रोका और उससे कहा कि वह उनके सिर और शरीर में शामिल हो जाए और फिर उसने उन्हें जीवन दिया। जल्दी में मदन सुंदरी ने अपने सिरों का आदान प्रदान किया। भाई और पति और हैरान था। बेताल रुकता है और राजा विक्रम से यह सवाल पूछता है, दोनों में से कौन मदना सुंदरी का पति है? विक्रम बहुत सोच विचार के साथ जवाब देता है, वह शरीर जो वह अपने पति का सिर ले जाती है वह उसका पति है। सिर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और शरीर के बाकी हिस्सों की पहचान सिर से होती है। जैसे ही विक्रम ने अपना जवाब खत्म किया बेताल वापस पेड़ पर गायब हो गया। एक वादा जो पूरा नहीं हुआ। यह एक अंधेरी रात थी और समय पर बारिश हो रही थी। हवा के झोंकों ने हिलाया।